सत संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है, कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य के साथ इतना बुरा व्यवहार ना करे कि उसके मन में आपके लिए कड़वाहट आ जाए। साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, राज के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया था। पहले वह गांव में रहते थे, लेकिन अब उनकी नौकरी एक शहर में थी। उनके माता पिता ने उनकी शादी एक सुंदर और समझदार लड़की से कर दी, जो खुद भी नौकरी करती थी। अब राज और उनकी पत्नी एक साथ शहर में रह रहे थे। सत्संगत जी, कुछ सालों बाद राज के पिताजी का निधन हो गया। अब उनकी माँ अकेली हो गई। फिर कुछ समय बाद राज ने अपनी माँ को शहर ले आया। शहर में आकर राज की माँ को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ की प्राथमिकता हमेशा अपने बेटे की खुशी थी। दिन रात वह राज और उनकी पत्नी को समझाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन उन्होंने चुपचाप सब सुन लिया। सत्संगत जी, एक दिन राज की पत्नी को जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए वह जल्दी में घर छोड़कर चली गई। फिर राज भी जल्दी में ऑफिस पहुंचा। कुछ समय बाद उनकी माँ ने देखा कि उनका बेटा अपना खाना घर पर भूल गया है। माँ का दिल को झकझोर हो गया। माँ ने बिना देर किए फटाफट ऑफिस पहुंचकर उनके पास कुर्सी पर बैठ ली, क्योंकि कंपनी में बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। बेटे को परेशान नहीं करने के लिए माँ ने फोन नहीं किया, सत्संगत जी, बल्कि मैसेज किया। लेकिन राज अपने काम में बिजी थे और मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। माँ ने बाहर इंतजार करते हुए कई घंटे बिता दी और राज का कोई जवाब नहीं आया। माँ की चिंता बढ़ गई। फिर राज ने गुस्से में उसे डांटते हुए कह दिया कि उसका ये शहर गांव नहीं है और उसकी माँ को मनमानी नहीं करनी चाहिए। सत्संगत जी, माँ ने खाने का टिफिन राज के पास पहुँचाया और राज का दिल झकझोर हो गया। राज को यह एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे समझे माँ को डांटा है, जबकि माँ बिना किसी वजह के उसके लिए आई थी। दिल झकझोर होने के बाद वह अपने किए गए आचरण पर पछतावा करते हुए अपनी माँ के लिए बेहतर तरीके से देखभाल करने लगे। इसके बाद माँ को शहर भी अच्छा लगने लगा। सत्संगत जी, दिल को छूने वाली छोटी साखी से सीखने मिला कि जो बच्चों बड़ा होकर माँ और पिता का सम्मान और आदर करता है, उसके घर में शांति होती है। माँ का खुश रखना साक्षात भगवान को खुश रहने के बराबर है। सत्संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।